गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हम अपने कोर्स की शुरुआत आगे करें। अगर नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे है 14 चैप्टर एनसीईआरटी में, ये आपका 13 चैप्टर है और एलिमेंट में बेटा आपका ये कौन सा है 14 चैप्टर। लीनियर प्रोग्रामिंग अपने आप में ये चैप्टर है, हमने +1 में पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटीज़। आज हम उसका फर्स्ट लेक्चर लेके आए, लेकिन हम एक्सरसाइज बेटा 14.2 करेंगे, पहले 14.1 बाद में करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपकी एक्सरसाइज क्या होगी, फर्स्ट होगी। तो आगे हम बढ़े। आप बच्चों ने इसका ग्राफ बनाना है, इससे सॉल्यूशन आता है, उस सॉल्यूशन का रिजल्ट देना है। ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले बेटा, हम कोई भी इक्वेशन हो उसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे हम। जैसे हमारे पास, और जो बच्चा आज चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, हमने और भी चैप्टर करवा दिए बेटा, उनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से दोबारा से अपना सिलेबस क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा हो। जिसने नहीं कर रखा हो वो भी अपना सब्सक्राइब कर लेना भाई। 14.2 x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये सारे सिंबल है ना आपको, अगले थर्ड लेक्चर में बात करें, थर्ड लेक्चर में सारे सिंबल क्लियर हो जाएंगे। क्यों ये लेस देन के आते हैं, क्यों ग्रेटर देन आते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिया। ये होता था भाई आपका +1 में भी ग्राफ बनाना। छठा चैप्टर था आपके पास +1 में, लीनियर इनइक्वालिटीज़। पहले हम इसका ग्राफ बनाना सीखेंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन पुट होता है। अब पिछली बार जो 2020 के 11 मार्च को पेपर हुआ था मैथ का, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था। 2 इक्वेशन थी और आपने क्या करना था, सॉल्यूशन करना। 6 नंबर आने बिल्कुल ईजी है, बने रहिए इस क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, एक्स और वाई की। ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालना तो हमने 10th में से सीख लिया था, थर्ड चैप्टर में जब आया था। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 रखें तो वाई कितना आएगा 5, और वाई की वैल्यू 0 रखें तो एक्स कितना आएगा 10। इन बातों का तो पता होगा बेटा। क्या करना है आपने, इस इक्वेशन में जाकर एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो वाई 5 आ जाएगा, और वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 रखें तो वाई 6 आ गया, और वाई की वैल्यू 0 रखें तो एक्स कितना आ गया 8 आ गया। पहले आप बचे, जेड वाली इक्वेशन का कोई ग्राफ नहीं बनेगा बेटा, ये तो सबसे लास्ट में रोल प्ले करेगी। जिस में जेड होगा, जेड का भी हम बताएंगे भाई जेड किसको मानते हैं, ये तब समझ में आएगा बेटा जब हम इसकी इक्वेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एक्सरसाइज ये है, और रूल के अकॉर्डिंग भी आपको सबसे पहले यही एक्सरसाइज समझ में आएगी। उसके बाद हम 14.1 और 14.3 करेंगे। अगर आपको 14.1 और 14.2 आ गई तो 14.3 में कुछ भी नहीं है बेटा, इन दोनों को मिलाकर ही 14.3 बनाई गई है। इनमें क्या होता है, एक में तो ग्राफ सोल्व करना जो आज हम कर रहे हैं, एक में इक्वेशन बनानी है। मतलब ये इक्वेशन कहाँ से बनी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन बनाने के बाद 14.3 में क्या क्वेश्चन दिया जाएगा, पहले इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसका ग्राफ से क्या कर देंगे सॉल्यूशन, 14.3 अपने आप पे आ जाएगी। लेकिन एनसीईआरटी ने 2 ही दे रखे, 14.1 सिंपल ग्राफ, फिर 14.3 डायरेक्ट हमने क्या करनी, इसमें इक्वेशन सोल्व करनी है। तो अब आगे देखो इस क्वेश्चन को, 6 मार्क्स बिल्कुल ईजी है। आप भी सोचोगे बस यही 6 मार्क्स का आएगा, और आता भी ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका जाना नहीं चाहिए। ग्राफ बनाए, x0 y5 y1 2 3 4 5। ठीक है, x की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ग्राफ पेपर तो है नहीं हमारे पास, बस नॉर्मली बात करें उसके अकॉर्डिंग हमने जो डिस्टेंस था इनका सबके बीच का सेपरेट एक जैसा होगा। x0 y5 1 2 3 4 5 ये पॉइंट हो गया, x तो यहाँ पे 0 है, y कितना है 5, x की वैल्यू 10,
और y की कितनी है आपके पास 0। इन दोनों लाइन को हम क्या कर देंगे बेटा, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, साथ में ही ये लिख देंगे इक्वेशन किसकी है, किसकी इक्वेशन है, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। ठीक है, दूसरी इक्वेशन x0 y6 और x8, इन दोनों को मिलाएं। ठीक है, हमारे पास इसकी इक्वेशन लिख दो बेटा, 3x प्लस 4y लेस देन इज इक्वल टू 24। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली बात करूं, जहां पर x पॉजिटिव का होता है तो x इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये आपके पास x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, 0 से बड़ा होना चाहिए। y इज इक्वल टू 0 की ये लाइन है, क्योंकि यहाँ पे बेटा y 0 है। ऊपर आते जाएंगे y1 y2 y-1, लेकिन इस पे क्या है y0, ये y इज इक्वल टू 0 की लाइन है। और ये आपके पास x इज इक्वल टू किसकी लाइन है, 0 की। यहाँ तक आ गया समझ में। ये 10th में भी करते थे वैल्यू निकालना, 10th में अलग अलग लाइन थी। +1 में क्या सीखा था हमने, इनके बीच का एरिया बनाना। उसके लिए हमने आपके सामने एक कहानी रखी थी कि हम ये सोच के चलेंगे, ये इसका जो ओरिजिन एक पॉइंट लेंगे, अगर ओरिजिन किसी लाइन ने सेटिस्फाई कर दिया, ओरिजिन वाला पॉइंट ही, तो इधर वाले उसके सारे पॉइंट होंगे सॉल्यूशन। अगर उस पॉइंट ने सॉल्यूशन नहीं किया तो उस लाइन से दूसरी तरफ वाले उसके सॉल्यूशन होंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं करता। तो हमने उसको नॉर्मली ऐसे समझा था, ये किसी का घर है, ये 0 0 उसके माँ बाप है, जो ये लाइन है ये कोई लड़का है। ठीक है, अगर आपने सारी बातें अच्छे तरीके से समझनी है, +1 का भी ये चैप्टर हो चुका है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आपके ग्राफ बनाने वाला इसका सेकंड लेक्चर में आप इसका ग्राफ बनाना सीख सकते हो। 2 ही लेक्चर वहाँ पे बेसिक। तो 0 0 की बात करें भाई, हमने इस लाइन में रखा x की वैल्यू 0, 3x प्लस 4y लेस देन 24, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 24 0 से लेस है। ये बात सही है गलत, ये बात सही है। सही हो गए मतलब ओरिजिन इसको क्या करता है, सेटिस्फाई। लेकिन हमने इस बात को ऐसे समझना है, ये कोई लड़का था, ये उसके माँ बाप उसके पास गए, इन्होंने अपनी बात इसके समक्ष रखी, 0 0 रख दिया। इसने बोला कि 0 छोटा है 24 से, 0 छोटा है किससे बेटा, 24 से। क्या ये जवाब उस लड़के का सही है या गलत है, 0 छोटा 24 से, ये जवाब क्या है उसका, सही है। जिसका जवाब सही होगा वो घर, और जिसका जवाब गलत होगा वो घर से दूर। घर से दूर हम समझ सकते हैं उसको, भाई जिसका लड़का बिगड़ गया होगा, जवाब सही नहीं दे रहा, कहाँ भेजेंगे उसको, हॉस्टल में भेजेंगे। तो इसका जवाब क्या आपका सही है, इसका जवाब बेटा आपका सही है। इस लाइन पे एरो लगा देंगे हम। ठीक है, आगे की बात करें, आगे की बात करें हम x प्लस 2y ग्रेटर देन 10, x प्लस 2y ग्रेटर देन 10। इसमें x की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू 0 रखें। 0 बड़ा है 10 से, 0 बड़ा किससे है, 10 से। तो ये देखो बेटा 0 बड़ा है 10 से, ये बात सही है गलत, 0 बड़ा है 10 से, ये बात तो गलत है। मतलब इस लड़के ने, हम नॉर्मल ये समझेंगे, इस लाइन ने जवाब क्या दिया है, गलत। इस लड़के ने जवाब क्या दिया है, गलत। गलत दिया है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ओरिजिन से अवे आएगा, ये घर से दूर जाएगा। ये रिजल्ट घर से क्या जाएगा आपका, दूर जाएगा। ठीक है, अब एरिया, उस एरिया की बात करेंगे बेटा जिसमें दोनों के दोनों लाइनें मिलती हुई नजर आएगी। एक आपके पास है यहाँ पर, ये दोनों मिलती हुई नजर आई है, हमारा ये बेटा क्या हो गया, इसका कॉमन पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। ये हमारे पास इसका क्या बन गया बेटा, शेडेड रीजन। ये हमारे पास, इसको फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं कि भाई सॉल्यूशन मिल गया। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट के ऊपर z क्या पूछ रखा है, जैसे आपका यहाँ पर मैक्सिमम भी पूछ सकता है और आपका मिनिमम भी पूछ सकता है। मैं दोनों बता दूंगा कि मैक्सिमम z क्या होगा और मिनिमम z आपका क्या होगा।
तो आप बच्चों के पास इसके जो जो पॉइंट है, एक 0.5 है, एक पॉइंट क्या आपके पास ये है 0.5, और ये पॉइंट है बेटा आपका ऊपर वाला 0.6। ठीक है, इनसे हम क्या करेंगे आगे, और एक पॉइंट ये सोल्व करेंगे। ये सोल्व करना बताएं कैसे सोल्व करेंगे। दोनों की इक्वेशन जैसे 10th में सोल्व करते थे, 10 इक्वल लेके सोल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल, 3x + 4y = 24। ठीक है, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। दोनों को क्या करेंगे बेटा सोल्व करेंगे, हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की और y की। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 6 30। ठीक है, माइनस करते, 2y 6, y की वैल्यू 3 आ जाएगी बेटा। कितनी आ जाएगी 3। तो y तो कितना आपके पास 3 है, y की वैल्यू 3 रखो, 3x + 12 = 24। 3x की वैल्यू 12, x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 4। 1 2 3 4 पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए बेटा। ये हमारे फिजिबल सॉल्यूशन है। इन सब की वैल्यू हम किस में रखेंगे, z वाली इक्वेशन में रखेंगे, जो z मैक्सिमम है। z मैक्सिमम आपके पास 200x 500y। आगे हम ये 3 पॉइंट है इसमें रखेंगे, तो रखने के बाद हमारा क्या आएगा बेटा, रिजल्ट आएगा हमारे पास बेटा। इसके कितने आ जाएंगे, 3 पॉइंट आगे। हम इन पॉइंट को नोटिफिकेशन देंगे। ये पॉइंट हमारा A है, इस पॉइंट को, इसके कोऑर्डिनेट को A कह दिया, ये B कोऑर्डिनेट, और ये क्या कह दिया C। देखो 6 नंबर के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। इक्वेशन थी, एक्स वाई की वैल्यू निकाली, लाइन ड्रा कर दी। लाइन ड्रा के बाद हमने +1 में कंसेप्ट सीखा था, जो लाइन ट्रू कहती है वो ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ओरिजिन ही रखते हैं, जो उसका जवाब ट्रू नहीं देती वो ओरिजिन से क्या जाती अवे। हमने उनके बीच में दूर जा रही एक ही एरो लगाएंगे, पूरा साइडेड नहीं करेंगे। अब ये आई, ये लाइन नीचे की तरफ आई, वो एरिया कॉमन लेते हैं इसमें। ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो होता है, ये फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं इस चीज़ को। फिजिबल सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पर दोनों की सहमति हो। फिर आता है एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब ये जेड भी किस जगह मैक्सिमम और मिनिमम आया। आपने 2 लेक्चर तक ये ही समझ के चलना पड़ेगा बेटा, जेड मैक्सिमम कोई टर्म होती है वो निकालनी है। जैसे हम 3rd लेक्चर में पहुंचेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि जेड मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब क्या है, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे हेडिंग नहीं रखेंगे उन क्वेश्चनों की, क्योंकि तो बड़ी बड़ा इक्वेशन है और हमारे पास बड़ी बड़ा इक्वेशन का ही ग्राफ पूछा जाता है कई बार। तो जेड मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जेड मैक्सिमम पूछा जाता तो मैं एक बार ए पॉइंट पे इसका रिजल्ट देखता जेड का 0.6 पे, एक बार 0.5 पे, और एक बार बेटा 4 और 3 पे। मैं x की जगह तो 0 रखूंगा, x की जगह तो क्या रखूंगा 0, और 500 y की जगह क्या रखूंगा बेटा 6। इसमें x की जगह तो कितना आएगा 0, और y की जगह कितना आएगा 5। x की जगह तो कितना आएगा इसमें 4, और y की जगह कितना आएगा बेटा 3। कई बार बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, भाई इनके कोऑर्डिनेट x वाला y में हो जाता है और y वाला x में। आपने बहुत सावधानी से चलना है। 500 और 3, रिजल्ट देखो, ये तो 0 हो गया, ये 3000 रिजल्ट आया, ये 2500 आया, 1500 + 2 800, 1500 800 2300। मैक्सिमम पूछा जाए, जेड मैक्सिमम पूछा जाए तो बेटा क्या बन जाएगा, जहां पर मैक्सिमम वैल्यू आई है ये जेड मैक्सिमम कितना आपका 3000 एट x = 0 एंड y = 6 पे। और जेड मिनिमम क्या है, जेड मिनिमम बेटा आपका x तो आपका जेड मिनिमम क्या है 2300, जहां पर x क्या है 4, y क्या है 3। बेटा दोनों बात नहीं पूछ सकता, कई बार एक भी पूछ सकता, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्या पता दोनों पूछ ले, इसका मैक्सिमम क्या है और इसका मिनिमम क्या है। ठीक है, ये हमारे पास बस ये कहानी कितने नंबर की थी आपकी, 6 मार्क्स की थी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आया तो बेटा आप बच्चे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, या कमेंट कर देना कि आपको किस किस टर्म में प्रॉब्लम है। ठीक है,
आज ऐसे ऐसे हम 3 क्वेश्चन करेंगे। आपके इसमें एलिमेंट में 14.2 के पहले के ही 9 पार्ट है या 10 पार्ट है क्वेश्चन के, तो आपने उनमें से 7 या 8 पार्ट करने हैं। और कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं किसी बुक में सारे क्वेश्चन लिखे हुए भाई, पहला दूसरा तीसरा 16 तक, तो उन्होंने 7 या 8 क्वेश्चन करने हैं। जिसके पहले के पार्ट दे रखे तो भी 7-8 तक के क्वेश्चन हो जाएंगे। वो तो सारी एक्सरसाइज आएगी, लेकिन एक लेक्चर और हम बना देंगे, क्योंकि उसमें अगर कोई छोटी मोटी बात रही होगी तो वो आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। आज मैंने बेटा जो भी क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं सब में 1-1, 2-2 इक्वेशन है। कल जो मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा बेटा उसमें आपकी इक्वेशन किसी में 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे। ये देखो, अब ये पिछली बार 2018-19 के पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन। जेड वाला तो अभी आपने लेना ही नहीं भाई। x + y = 50, 3x + y ≤ 90। ये बेटा 900 नहीं आएगा, 90 आएगा, ठीक है। अब यहां पर वही सेम कहानी, कुछ भी नहीं है। देखो x0 y 50, y0 x 50। इसमें देखो बेटा, अब बार बार थोड़े ही ऐसे आपको समझ में आ गया ना, x0 तो y 90, y0 तो x 30। ये कहानी समझ में आ गई आपकी। अब इनका ग्राफ बना देंगे बेटा। x 90 तक गया है, 50-50 पे ले लें, 10 या 20-20 पे ले लें तो भी हो जाएगा कवर। 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। वो तो आपने यहाँ से देख, अगर यहाँ पे 300 और 500 होते तो हम क्या करते बेटा, 100 के गैप पे चल पड़ते, ठीक है। दोनों इक्वेशन में ऐसा ही होगा, कैलकुलेशन होने के बाद वैल्यू इनके बीच की मिलेगी, जिससे हम क्या करें, ऐसी रेयर ही चांस होगा कि एक तो 10-20 की वैल्यू हो और एक वहाँ पर वैल्यू 800 और 900 में हो। ऐसी वैल्यू तो बेटा आपने भी नहीं निकालनी, फिर तो ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा। y 90 और एक में है x की वैल्यू मैक्सिमम 50 तक, 20, 40, 60, ये बीच में बेटा 50। x0 y 50 ये हो गया एक पॉइंट, और x 50 ये पॉइंट हो गया। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, x0 y 90 एक और x 30 दूसरा, ये आ गया, ठीक है। साथ में आप बच्चे उसकी लाइन की इक्वेशन जरूर लिख देंगे। x + y ≤ 50 हो गया ये, और ये आपके पास 3x + y < 90। क्या पूछा बेटा, <90। अब एरिया की बात नहीं आ रही, कई सोचेंगे इसको साइडेड कर दें, इसको मन मर्जी से साइडेड नहीं करना। क्वेश्चन वाले पे पूछेंगे आप कौन सा एरिया ऐसा कौन सा एरिया बताना चाहते हो जिसमें दोनों लाइन क्या करती हो, उसके लिए एग्री होती हो। हमारे पास वही, इसके माँ बाप ओरिजिन, ये अपने माँ बाप अपने बेटे के सामने बात रखेंगे। अगर ये बात बिल्कुल क्लियर तरीके से समझनी भाई माँ बाप वाली, क्योंकि नॉर्मल है वैसे तो ये हम रख देते हैं, लेकिन +1 में पूरा कंसेप्ट बना रखे इसके ऊपर। x0 y0 50, 0 छोटा है 50 से, ये बात सही है या गलत है, 0 छोटा है 50 से, ये बात क्या बेटा, बिल्कुल सही है। तो इसका एरिया क्या आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा, ये लाइन अंदर की तरफ आएगी। जिसका जवाब सही वो तो घर, और जिसका जवाब गलत वो घर से बेटा दूर। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 90, 0 छोटा है 90 से, ये बात कैसी है, ये भी सही है। तो ये लाइन भी क्या आएगी, घर की तरफ। वो लाइन कहीं पर होकर, ये लाइन यहाँ होती ना, इसका घर ऊपर है तो ये ऊपर की तरफ चलेगी। लाइन से चलना बेटा आपने, ऐसे नहीं सोचना ओरिजिन की तरफ आना है, ओरिजिन से तो
उस लाइन से चलना है। इस लाइन से हम इधर चलेंगे तो ये दोनों का बेटा क्या हो गया, सेट डिट हो गया। 1 2 3 4। अगर मिनिमम पूछ रखा हो तो बेटा 4 के 4 पॉइंट उठाते हैं। अगर मैक्सिमम पूछा जाता तो हम 0 0 वाला कई बार सिलेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि 0 0 पे मैक्सिमम कोई रिजल्ट दे ही नहीं सकता, ठीक है ना। कब दे सकता है, जब आपका नेगेटिव में हो। फिजिबल सॉल्यूशन आया है ये इसके बीच का। अब आप बच्चे ये कह दोगे आप इधर नहीं बढ़े, आगे नहीं आए, ये इधर तक आना चाहिए था, +1 में तो सारा डार्क कर देते थे। इसमें बेटा ये लिखा हुआ है ना x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। अगर हम इससे नीचे आगे ना तो ये तो नाराज हो जाएंगे, ये कहते हैं हमारे आने का फायदा क्या हुआ। हम तो ये कह रहे हैं x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अगर हम इस हिस्से में ग्राफ बना दिया तो इसमें तो x नेगेटिव और इसमें क्या बेटा y नेगेटिव, वो फिर इक्वेशन में उनके आने का फायदा क्या, तो सोल्यूशन नहीं होगा। अगर घर में किसी एक मेंबर की नहीं मानी जाए तो फिर वही बात होगी ना, वो नाराजगी होगी, तो उसमें तो घर में सोल्यूशन है ही नहीं उस बात के ऊपर। तो इन सब का रिजल्ट का क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे क्या गलती करते हैं, इस क्वेश्चन में मैं गलतियां बताता हूँ क्या करते हैं। एक तो ये बता दी सारा लेंगे, वो नहीं लेना। दूसरी गलती ये करेंगे 1 2 3 4 5 जितने पॉइंट आए ना सब के सब जेड में रख देंगे, वो भी गलत। जो सेडिड रीजन के कॉर्नर पॉइंट है वही पॉइंट आपने सेलेक्ट करने बेटा, और कोई पॉइंट नहीं लेने। 1 2 3 ये नहीं लेने। एक बार एक लड़के ने फाइनल पेपर में बता रहा था, जिस तरह वो सेम यही क्वेश्चन तो था ही, उसने सारे के सारे पॉइंट क्या रख दिए, उसमें वैल्यू रख दी 1 2 3 4 5, उसमें से जो मैक्सिमम रिजल्ट आया वो उसने रिजल्ट दे दिया, और वो बेटा क्या हो गया उसका गलत। और किसी में मिनिमाइज पूछा जाए, क्या पूछा जाए यहाँ पे मिनिमाइज, तो उसमें कौन सी वैल्यू बतानी होती बेटा, इसकी मिनिमम। तो देखो क्वेश्चन आगे हमारे पास पॉइंट देखो, एक पॉइंट के इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x यहाँ पे 0 y 50 का, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, x तो 30 है, y क्या है 0, यहाँ वाले पॉइंट का नहीं पता। इन पॉइंटों को बेटा कैसे सोल्व करेंगे, हमने ये पढ़ा नहीं था, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही सॉल्यूशन होगा। 10th में था भाई एक सॉल्यूशन है, 9 सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन। अगर किसी ने 10th की भी बात देखनी तो 10th का भी लेक्चर पढ़ा हुआ भाई इस एक्सरसाइज का, कि कितने सॉल्यूशन होते हैं, 9 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, कैसे उनको सोल्व करते हैं। तो देखो बेटा जिन दो में झगड़ा हो गया उनको बुला लो, उन्हीं से आएगा सॉल्यूशन। एक इक्वेशन तो क्या बेटा हमारे पास 3x + y = 90, और एक आपके पास क्या है x + y = 50, माइनस माइनस माइनस, ये गया 2x 40 बचा, x की वैल्यू क्या हो गई बेटा 20 आ गई, ठीक है। और x की वैल्यू 20 रखेंगे तो y की कितनी आ जाएगी बेटा 30 आ जाएगी। एक बात और समझनी है आप बच्चों ने, कई बार इक्वेशन सोल्व करते समय मान लो कोई गलती हो गई, यहाँ पे ये माइनस करना भूल गई, जिस तरह 3 और 1 4 हो गया तो x की वैल्यू 10 आ रही है, 10 आपका यहाँ आ रहा है जैसे, तो आप ये सोच सकते हो ये पॉइंट है इधर कैसे ऐसे अप्रोक्स। अगर आपने इसका सेट डिट सही लिया है, मान लो यहाँ पे गलती से x की वैल्यू 50 आ जाती, सॉल्यूशन करते समय कितनी आ जाती बेटा 50 आ जाती, ये वाला माइनस आप भूल जाते, ये कितना हो जाता 140 हो जाता, 2 से डिवाइड करते तो x 70 आता, गलती मान रहे कि गलती हो जाती, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा x कितना आ जाता बेटा 70। और आप बच्चे बड़े आराम से 70 और इसको वैल्यू को नाम क्या देते थे 70 दे देते, ये देखते नहीं कि 70 यहाँ जाने के बाद आएगा, वो देखा ये सॉल्यूशन तो ही है x 70। आपकी जो वैल्यू आए ग्राफ भी उस वैल्यू को मान्यता देनी चाहिए। मान्यता का मतलब ये 20 अप्रोक्स कह रहे हैं तो देखो 20 के अप्रोक्स है, y 30 अप्रोक्स कह रहे हैं 30 के तो अप्रोक्स है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर किसी की कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो आप उन पॉइंटों से देखो क्या 20 यहीं होता है और क्या 30 यहीं होता है। क्या पता कई बार कैलकुलेशन गलत हो जाए और उसकी वजह से हमारा पॉइंट 70 आ जाए, हम तो फिर ऐसे चेक थोड़े करते हैं, हम तो डायरेक्ट उसमें रखेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा गलत हो जाएगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, एक 0 50 का, एक 30 और 0 का, और एक पॉइंट 20 और 30 का। ये पॉइंट हमारा ए ले लिया, ये बी ले लिया, और ये क्या ले लिया बेटा सी। ए 0 50 30 0 आपके पास सी है, और ये क्या है बी, और जेड मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी पूछा जाए, लेकिन आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम पूछ रखा है जेड = 4x + y, जहाँ पे x है वहाँ पे 0, y की जगह 50 का। अरे भाई x कितना है 30 और y कितना आपके पास 0,
x कितना आपके पास 20 और y कितना है 30। 30 चौका 120 आ गया, 80 + 30 110 आ गया। आंसर हमारा मैक्सिमम क्या है 120। लेकिन उस बच्चे का ये आंसर गलत हो गया था, मैं जिसका जिक्र कर रहा था बेटा। उसने क्या किया, इसके जो और भी पॉइंट थे ना, और भी पॉइंट थे, उन सारे के सारे रखे और उसका मैक्सिमम रिजल्ट क्या था, कुछ और ही था। ठीक है, आप बच्चों ने सारे के सारे पॉइंट नहीं रखने बेटा, जो ग्राफ के सेडिड पे आएंगे वही पॉइंट आपने क्या करने इसमें पुट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भैया, आप नेक्स्ट वाले का सेडिड बनाएंगे बेटा। आप बच्चों ने जेड मैक्सिमम या मिनिमम अपने आप ड्रा करना है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, मैक्सिमम भी पूछ सकता है और बेटा आपका मिनिमम भी पूछ सकता है। कईयों में मैनी सॉल्यूशन आ जाता है आंसर। मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम जेड वाली इक्वेशन में अलग अलग पॉइंटों की वैल्यू रखते हैं, ए रखा और बी रखा, दोनों में अगर जेड का आंसर 5 आ गया, जैसे जेड का आंसर क्या आ गया बेटा 5 आ गया तो उसमें क्या होगा, जेड का आंसर कितना आएगा आपका 5 आएगा। तो ए ने भी 5 दिया और बी ने भी 5 दिया, उसका आंसर जो बोला जाएगा ना वो मैनी सॉल्यूशन बोला जाएगा, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो गए तो उसके आंसर में क्या लिखा जाएगा, मैनी सॉल्यूशन। ऐसा आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, वो शायद 9th क्वेश्चन होगा या 9th पार्ट होगा। वैसी ही इक्वेशन आपके फर्स्ट क्वेश्चन की होगी, जिसमें 3x + के 5y इस तरह कुछ है। दोनों की इक्वेशन सेम है, इसका जेड अलग है बेटा और इसका जेड क्या है, अलग है। आप थोड़ा सा गौर से वो क्वेश्चन देखना, अगर कोई 9th तक पहुंच जाता है आज के लेक्चर के बाद, उसके आंसर में क्या लिखा होता है, मैनी सॉल्यूशन। और एक और भी पढ़ेंगे हम, कल वाले लेक्चर में बताएंगे, वो तो फिजिबल नो सॉल्यूशन भी आता है। कई बार ऐसे होता है किसी के विचार मिले ही ना, विचार ना मिलने का मतलब क्या है बेटा, किसी में जेड का कोई भी कॉमन पार्ट ना आए, कोई भी कॉमन पार्ट वहाँ पे ना आए। इक्वेशन देखो अब अपने पास, जेड तो उठाएंगे नहीं अब, x + 3y = 15, x <10, y <8। ये स्पेशल मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए लिया बेटा, अभी तक तो 2 में पढ़ा था, एक वाली इक्वेशन पे आप पजल हो जाते हो, पजल आपने नहीं होना। उसी तरह इसके पॉइंट निकालेंगे बेटा, x0 y5 y0 x15, इसमें तो ये क्या आएगा बस x10 है, y क्या वहाँ पे 0, इसमें y क्या है 8 है, ये तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। ग्राफ पे आ जाओ, x0 y5, 5 का गैप है ना, 5 10 15, यहाँ से देख के पता कर लेना कितने तक वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखो ना और बगैर इसको सजाने लग जाओ, वैल्यू वहाँ पे 100 हो और यहाँ पे लिखते रहना, कहाँ तक पहुँचोगे। पहले इनको देखो, इनका क्राइटेरिया क्या है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम अपनी क्या करेंगे, वैल्यू सेट करेंगे। ठीक है, मैं ऐसे थोड़ी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से 1 2 3 4 5, मैंने देखा 15 तक यहाँ पे पहुँचता तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती, तो फिर देखा 15 5 का गैप ले लिया। अगर ये 10 तक होता तो 2 का गैप भी ले लेता, 1 का गैप भी ले सकता था। अगर ये 150 होता तो 50 के गैप पे बेटा ये वैल्यू ले लेते। x कितना है मैक्सिमम 15, 5 10 15। देखो x0 y5 1 पॉइंट, x15 2 पॉइंट, x + 3y, इसका सिंबल नोट नहीं किया बेटा, x + 3y > 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 15। ओरिजन इसके माँ बाप, ये इनका लड़का। ठीक है, दूसरे की लाइन और बना लो, x 10 ये रहा, ये x = 10 वाली लाइन ऐसे ही जाती, ये 0 पे जाती बेटा, x = 1 पे 2 पे 3 पे, जितने भी वैल्यू होगी वो स्ट्रेट हो जाएगी। यहाँ पर x <10 है, y <8, ये बेटा आपकी 8 वाली लाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेडेड पार्ट की। पूछने चले, ये इसके माँ बाप इस लड़के के पास गए, इन्होंने अपनी बात रखी इसके सामने, बेटा मान जाओ, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। इसने बोला 0 बड़ा है 15 से। ये लड़का तो बिगड़ गया भाई, जवाब सही नहीं दे रहा। 0 बड़ा क्या कह रहा है 15 से,
जो बच्चा जवाब गलत देगा, जो लाइन की इक्वेशन गलत जवाब देगी, वो ओरिजिन से दूर जाएगी। लड़के की बात करें तो वो लड़का घर से दूर जाएगा। घर से दूर जाने का मतलब क्या, उसको हॉस्टल वगैरह में भेज देंगे। लेकिन अब तो नहीं भेज सकते, क्यों, लॉकडाउन है बेटा। अब तो वही बात है भाई, शरारत करो कुछ भी करो, घर पे ही रखेंगे आपको, और ये कहेंगे बेटा घर से बाहर नहीं जाना। ये तो घर से दूर चली गई। इसके विचार सुने, ये एक और है। भैया आप क्या कहना चाहते हो, 0 छोटा है 10 से, इसका जवाब सही है। 0 छोटा 10 से, तो वो लाइन ओरिजिन की तरफ चलेगी, उसके इस पार्ट पे एरो लगाने होते हैं आपने बस। भाई ये दूर जाएगी, इधर आएगी। y लेस देन 8 क्या हो जाएगा बेटा, 0 छोटा है 8 से, विच इज़ ट्रू। ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ। नेगेटिव पार्ट में नहीं जाएंगे, उन्होंने मना कर रखा। अगर उनकी बात नहीं माननी फिर क्वेश्चन में आने का क्या फ़ायदा, फिर तो बात उसकी सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि जो जो वहाँ पे लिखा गया सबकी बातें माननी जानी चाहिए बेटा। तो ये इनका क्या हो गया, सैडेड रीज़न। आप बच्चों के पास 1 2 3 4 कितने पॉइंट आ गए, 4। सबकी वैल्यू सोल्व करेंगे। यहाँ पे तो डायरेक्ट ही हो गया ना, x तो कितना हो गया 10, y कितना हो गया 8, ये पॉइंट आ गया बेटा। ये पॉइंट कितना, x 0 है और y कितना है यहाँ पे 8, क्योंकि 10 से नीचे थी ये लाइन। इस पॉइंट को सोल्व कैसे करेंगे, इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इसकी इक्वेशन तो क्या है, x इजिकल टू 10, और इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस के 3y इजिकल टू 15। x की वैल्यू 10 रख देंगे, 10 प्लस 3y 15। 3y कितना रह जाएगा भैया आपके पास, 5 रह जाएगा। y की वैल्यू 5/3 आ जाएगी बेटा राउंड। y की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 5/3, और x यहाँ पे कितना है 10। ठीक है, ये पॉइंट x कितना है यहाँ पे 0 और y कितना है 5। 4 पॉइंट हो गए, 1 2 3। कौन से लेने हैं, जो ग्राफ के कॉर्नर है, ग्राफ के कॉर्नर। ये नहीं उठाने नींद में कहीं, सारे उठा लो बेटा, सारे नहीं उठाने, ग्राफ के कॉर्नर। आपने जो मेहनत करी वो करी कराई बेकार हो जाएगी, क्योंकि आपने मेहनत भी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। यहाँ वाला भी रख दिया, यहाँ वाला भी रख दिया, यहाँ वाला भी रख दिया, और आपको समस्या भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका आंसर भी क्या आ जाएगा बेटा गलत। सैडेड ही निकालने हैं। चारों पॉइंट आए, इसके पास लेके जाएंगे और इससे पूछेंगे भाई मैक्सिमम पूछा है आपने या मिनिमम पूछा, हम दोनों वैल्यू बता सकते हैं। क्वेश्चन वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो मैक्सिमम पूछना चाहता है या मिनिमम पूछना चाहता है। ये था बेटा आपका सेम जो क्वेश्चन करवाए हैं ना, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 6 मार्क्स आपके पहले ही लेक्चर में क्या समझो कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन अधूरी कहानी क्या है, बाई चांस इक्वेशन बनानी पूछ ली जाए, तब सोल्व करना पड़ जाए, तब कहानी क्या हो जाएगी मुश्किल। लेकिन ऐसा है पिछले 3 या 4 सालों से तो बड़ी बनाई इक्वेशन आ रही। और री में ऐसा करते बेटा, री में आया था अब क्वेश्चन जो 2000 इसमें हुआ था, 19 में भी हुआ था और 18 के भी, जो जुलाई में पेपर होता था। इस बार तो जुलाई में आपका पेपर बाकी है। जो बच्चे 2 में थे उनका क्या है, उसमें पहले इक्वेशन बनानी पूछी गई और फिर क्या बनाना पड़ा, ग्राफ। थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है, लेंथी हो जाता है, लेकिन आपको समझाएंगे बेटा वो बात भी, ठीक है। तो ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी। 6 मार्क्स जैसा क्वेश्चन यहाँ पे किया वैसा ही क्वेश्चन बेटा आपने पेपर में करना। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई ये सही है, आपने कहना ये ट्रू है, टुवार्ड ओरिजिन या अवे ओरिजिन, उसके साथ वर्डिंग ये चलेगी। ऐसा नहीं कहोगे इसका लड़का मान गया ये घर पे और इसका लड़का नहीं माना है घर से दूर। पेपर वाले को थोड़ा ही पता भाई घर से दूर या क्या, उसका मतलब टुवार्ड ओरिजिन, ओरिजिन से अवे, ठीक है। तो आप बच्चों के लेक्चर पसंद आया होगा बेटा। अगर पसंद आया तो अपने और साथियों को भी शेयर कर देना। और जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की थी भाई सिलेबस की, चैप्टर ये भी स्टार्टिंग से है, आप इससे भी क्या कर सकते हो, अपनी शुरुआत कर सकते हो। तो आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरा लेक्चर इतने ध्यान से सुना। ओके बेटा।